सृष्टि का चक्र यूं ही घूमता रहा। उत्पत्ति, विकास, विनाश और पुनरोत्पत्ति, शोक, विषाद, विचार सब अपनी अपनी गति से आते और जाते रहे। सुख संपत्ति और धन धान्य से भरे करशन जी के घर पर भी एक दिन घोर दुख की कालिमा छा गई, जब उनकी 14 वर्षीय पुत्री की अचानक हैजे से मृत्यु हो गई। किशोर मूलशंकर सोच में पड़ गया कि कैसे कुछ ही घंटे पहले तक हंसती खेलती उसकी बहन मर गई। उसके हृदय को गहरा धक्का लगा। मूलशंकर के मन में वैराग्य की जड़ पड़ गई। 5 साल बाद मूलशंकर के एक बहुत ही धर्मात्मा चाचा की भी मृत्यु हो गई। वो विचार में डूब गया कि क्या सब इसी तरह मर जाएंगे, और वो स्वयं भी। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मृत्यु का दुख छूट सके। मूलशंकर के मन में वैराग्य की भावना और भी गहरी हो गई। समय बीतता गया। बेटा पूरे 19 साल का हो गया है। अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। एक अच्छे घर से रिश्ता भी आया है। लड़की बहुत गुणवान और सुंदर है। तुम्हारी क्या राय है? ठीक ही तो है। पढ़ भी बहुत लिया है, और हमें कौन सी उसे नौकरी करवानी है। संयोग देखकर बात नक्की करो। मूलशंकर, सुना है तुम्हारा विवाह होने वाला है? हाँ, घर में तो बात चल रही है, परंतु मैं गृहस्थ आश्रम नहीं करना चाहता। मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहकर योग साधना करना चाहता हूँ। सुन रही हो अपने लाडले के दादे? विवाह नहीं करना है। योगी बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। घर बार छोड़कर सन्यासी बनना है। हे भगवान! अब एक दिन का भी विलंब करना ठीक नहीं। मैंने कल ही कन्या के पिताजी को यहाँ बुला लिया है, और आज से उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद। इस पढ़ाई लिखाई के कारण ही तो उसके दिमाग में उल्टा सीधा घुसता है। पिताजी, मेरी काशी जाकर अध्ययन करने की इच्छा है। सुना है वहाँ बड़े बड़े विद्वान और योगाचार्य रहते हैं। कुछ नहीं, आपकी जितनी शिक्षा होनी थी उतनी हो चुकी। अब तक हमने आपकी हर बात मानी और उसका फल भी भुगता। अब और कुछ नहीं। और पढ़कर तुम्हें कोई नौकरी तो करनी है नहीं। बस अब आपका विवाह नक्की कर दिया है। अपनी गृहस्थी संभालो। और जब मूलशंकर ने जान लिया कि उसके माता पिता उसका विवाह किए बिना न मानेंगे, तो वो 21 वर्ष की आयु में संवत 1903 को गुपचुप घर से भाग निकला। रास्ते में उसे साधुओं के वेश में कुछ ठग मिले। इधर आओ बच्चा। तुम कौन हो बच्चा, और कहाँ जा रहे हो? मेरे मन में वैराग्य की तीव्र भावना है और मैं योग साधना करना चाहता हूँ। इन कीमती वस्त्रों में साधना नहीं हो सकती है। बच्चा अगर सच्चा बैरागी बनना चाहता है तो इन आभूषणों के मोह माया से दूर हो जा। ये कर्ण श्रृंगार, ये मुद्रिका, ये सब योग साधना में बाधक हैं। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, उसी उद्देश्य की प्राप्ति की राह में इन तुच्छ कपड़ों और आभूषणों को रोड़ा नहीं बनने दिया जा सकता। मूलशंकर ने सुना था कि सायला में लाला भगत के स्थान पर अनेक योगी तथा संत आते रहते हैं, लेकिन उसे वहां वैसा कुछ नहीं मिला। लाला भगत के स्थान पर ही मूलशंकर को एक ब्रह्मचारी मिला, और उसने उसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। मित्र मूलशंकर, आज से आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, और आपका नया परिचय होगा नैष्ठिक ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य। उस समय कोटगांगड़ अहमदाबाद के पास एक छोटी रियासत थी। ये जीर्ण मंदिर उस समय की याद दिलाते हैं जब मूलशंकर सिद्धपुर जाते हुए यहां से गुजरा होगा। जब मूलशंकर कोटगांगड़ पहुंचा तो टंकारा के पास का ही एक वैरागी उसे मिला। अरे, ये तो मूलशंकर लगता है। मूलशंकर, तुम यहाँ ये गेरुए वस्त्र क्यों धारण किए हैं?
क्या तुमने घर छोड़ दिया है? हाँ, मैंने घर छोड़ दिया है। अब कहाँ जा रहे हो? मैं कार्तिकी के मेले पर सिद्धपुर को जा रहा हूँ। इसके पिताजी को सूचना देनी चाहिए। आपका बेटा मुझे कोट गांगड़ में मिला था। वो सन्यासी हो गया है और कार्तिकी के मेले में सिद्धपुर को गया है। सब तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण हुआ है। तुम्हारे कहने से ही हमने उसे आगे पढ़ने दिया, नहीं तो 18 साल में लग्न हो गया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सारे जग में हंसी हो रही है, लज्जा से सर झुक जाता है हमारा। हे भगवान, ये कैसा बेटा दिया तूने। सिद्धपुर एक महत्वपूर्ण पौराणिक तीर्थ है जहां माता के श्राद्ध के लिए लोग आते हैं। उनकी मान्यता है कि यहां तर्पण किए बिना माता की आत्मा मुक्त नहीं होती। मूल शंकर नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में प्रवचन में बैठा था कि तभी करशन जी सिपाहियों के साथ आ पहुंचे। तुम हमारे कुल को बदनाम करने वाले पैदा हुए हो। तुम अपनी माता की हत्या करना चाहते हो। तुम्हारी माँ ये सहन नहीं कर सकेगी। चलो घर चलो। पिताजी आप शांत हो जाए, क्रोधित ना हो पिताजी। मैं तो घर आने ही वाला था, अब आप आ गए हैं तो अब आपके साथ ही चलता हूँ। सैनिकों, एक पल के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ना है। और इस प्रकार करशन जी सिपाहियों के सख्त पहरे में अपने बेटे को लेकर घर की ओर चल पड़े। लेकिन अवश्यंभावी को कौन रोक पाया है। रास्ता बहुत लंबा था और मूल शंकर का निश्चय बहुत ही पक्का। एक रात जब पहरेदार सो रहे थे तो मूल शंकर शौच के बहाने भाग निकला। बेटा मूलशंकर, 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 मूलशंकर कहाँ है? और कई कोस चलने के बाद एक वृक्ष के सहारे एक मंदिर की चोटी के पीछे छिपकर बैठ गया। और संध्या होने के बाद मूल शंकर फिर मंदिर से उतरकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। बचते बचते चलते हुए मूल शंकर बरोड़ा के चेतन मठ पहुंचा। वहीं उसे पता चला कि आजकल चाणोद करनाली में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। युवक मूल शंकर योगियों की खोज में चाणोद करनाली पहुंचा और वहां पर अनेक योगियों और पंडितों से अनेक विषयों पर वार्तालाप किया। ब्रह्मचर्य आश्रम में रसोई हाथ से बनानी पड़ती थी और अध्ययन में विघ्न पड़ता था। इस विचार से मूल शंकर की संन्यास लेने की इच्छा हुई। इसी चाणोद करनाली नगर में मूल शंकर ने संन्यास की दीक्षा ली। एक दक्षिणी दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जो श्रृंगेरी से द्वारका मठ को जाते हुए वहां रुके हुए थे, उन्होंने ही मूल शंकर को संन्यास की दीक्षा दी। संन्यस्तं मया ओम भुवः संन्यस्तं मया। आज से विश्व आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानेगा। चाणोद करनाली में स्वामी जी ने व्यास आश्रम में रहने वाले योगी योगानंद के बारे में सुना और उनसे मिलने व्यास आश्रम चले गए। और योगानंद से स्वामी जी ने योगाभ्यास सीखा। फिर शिनौर में कृष्ण शास्त्री से कुछ समय तक व्याकरण सीखा। उसके बाद उत्तराखंड में और भी ऊंची योग्यता वाले योगियों और साधकों की खोज में स्वामी जी हरिद्वार की ओर चल दिए। संवत 1911 के हरिद्वार के कुंभ में होते हुए स्वामी जी टिहरी पहुंचे। उन्होंने वहां मिलने वाले अनेक तंत्र ग्रंथ देखे। मध्य, मांस, मुद्रा आदि पंचमकारों से मुक्ति होना आदि लेख उनमें देखकर स्वामी जी को बहुत खेद हुआ। स्वामी जी सिद्ध योगियों की खोज में भटकते रहे और जिससे जो मिला योग का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, त्रियुगी नारायण, गौरी कुंड आदि स्थानों को होते हुए केदारनाथ पहुंचे। वहां से तुंगनाथ के पर्वत पर चढ़ गए। तुंगनाथ का मंदिर देखा
तुंगनाथ पर चढ़ना और उतरना दोनों बहुत ही कष्ट साध्य थे, लेकिन यह कष्ट उद्देश्य के सामने तुच्छ था। तुंगनाथ से उतरकर स्वामी जी ओखी मठ पहुंचे। सन्यासी, तुम हमारे शिष्य बन जाओ। मेरे बाद तुम ही यहाँ के महंत बनोगे और ये सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं जिस संपत्ति को ढूंढ रहा हूँ वो आपके पास किंचित भी नहीं है महंत जी। और भ्रमण करते करते स्वामी जी बद्री नारायण आ गए। वहां के विद्वान महंत रावल जी के साथ वेदों व दर्शन पर स्वामी जी का सकारात्मक वाद विवाद हुआ। सिद्ध पुरुषों की खोज करते करते स्वामी जी माना ग्राम होते हुए अलकनंदा नदी के स्रोत की ओर चल पड़े। पर्वत, मार्ग, टीले सब बहुत घनी बर्फ से ढके थे। एक स्थान पर मार्ग ढूंढने के लिए स्वामी जी ने नदी को पार करने का निश्चय कर लिया। ठंड बहुत अधिक थी। नदी में बर्फ के तेज और नुकीले टुकड़े पैरों में चाकू की तरह लग रहे थे। पैरों से खून बहने लगा। पैर सुन्न हो गए, जिसके कारण अपने बड़े बड़े घावों को भी स्वामी जी जान न सके। भूख और प्यास से जब रहा न गया तो स्वामी जी ने बर्फ का एक टुकड़ा खाकर भूख शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी स्वामी जी अलकनंदा नदी के स्रोत वसुधारा तक पहुंचे। स्वामी जी को अब तक कोई ऐसा सिद्ध योगी नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। उनके मन में निराशा का भाव पैदा होने लगा। जिस आशा में मैंने अपना घर बार छोड़ा, माता पिता और कुटुंब को छोड़ा कि बड़े बड़े योगियों का सत्संग करूंगा, योगी बनूंगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, जिसके लिए इतने कष्ट उठाए, आपदाएं झेली, मृत्यु के मुंह तक मैं अनेक बार गया। कहां है वे सिद्ध पुरुष? कहां है वे योगी जिनकी खोज में मैं अपना जीवन मिटाने को उद्यत हूं? इस जीवन से तो अच्छा है इसी हिमालय पर अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन तभी उन्हें आभास हुआ कि जैसे कोई प्रेरणा कर रहा हो। नहीं दयानंद, निराश होने का कोई कारण नहीं है। क्यों भूलते हो कि इतनी विपत्तियों के बाद भी उस परम पिता ने तुम्हें जीवित रखा है। इसमें अवश्य ही उसका कोई उद्देश्य है। संभवतः वो तुम्हें किसी महान कार्य का निमित्त बनाना चाहता है। दयानंद, निराशा के भाव से बाहर आ। और स्वामी जी ने आत्महत्या का विचार त्याग कर ज्ञानोपार्जन करने का निश्चय किया और पहाड़ों से उतरने लगे।